तो भाई नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज है तारीख 18 सितंबर, शाम के बजे 5:30 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज था मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2025 का, जो कि मेरा आरके डिजिटल सेंटर में पड़ा था, जो कि मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। एडिक्विटी के आने के बाद से ही जैसे बच्चों में समस्याएं आ रही है उनके एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के, काफ़ी दूर पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा इतना पास पड़ गया, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है एडिक्विटी का, कि अब थोड़ी चीज़ों में सुधार देखने को मिला है। लेकिन आज की जो शिफ्ट की बात की जाए एग्ज़ाम की, तो थी 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट थी, जो मॉडरेट टू हार्ड साइड में थी। बायोमेट्रिक की बात की जाए, बायोमेट्रिक एकदम स्मूथली हो गया था, उसमें कोई समस्या नहीं आई। एग्ज़ाम की बात की जाए, एग्ज़ाम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। सबसे पहले बात की जाए रीजनिंग की। रीजनिंग ऐसी आ रही है कि पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है, कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी उसे सॉल्व कर देगा, इतनी आसान रीजनिंग पूछी जा रही है। तो भाई डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप ना पढ़ने वाले में और पढ़ने वाले में। रीजनिंग तो ऐसी थी कि नॉर्मल बच्चा 20-22 क्वेश्चन कर देगा, और जिसने अच्छा किया है वो भी 22-23 ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 2-3 सवाल ही गलत हैं इनके। और मैथ की बात की जाए, मैथ इतनी कैलकुलेटिव, ऊपर से लेंदी कि ना अप्रोक्सीमेशन काम आ रहा, ना डिजिटल सम, ना यूनिट डिजिट, कुछ काम नहीं आ रहा, पूरा सोल्व करना ही पड़ रहा है, और सवाल के आंसर पॉइंट में आ रहे हैं। अब बात की जाए जीके की, जीके पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है। लूसेंट उससे कुछ नहीं आया, जितना आया सब आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। जितना मर्जी पढ़ लो, जीके पता नहीं क्या हो रहा है। यूपीएससी की जीके और एसएससी की जीके अगर कंपैरिजन की जाए, तो एसएससी की जीके 10 पॉइंट से आगे ही होगी यूपीएससी की जीके से। इतनी हार्ड बना रखी इन्होंने जीके, एकदम इरेलीवेंट सवाल पूछ रहे हैं। दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, वो इतनी डीप नहीं है जितने ज़्यादा डीप इनके सवाल हैं एसएससी वालों के जीके के। ऐसी जीके पूछी जा रही है कि बच्चा करे तो क्या करे। साइंस के 1-2 सवाल थे, 1-2 सवाल ऐसे कि उनको सॉल्व करने के लिए खुद न्यूटन और आइंस्टाइन को नीचे आना पड़े। ऐसे साइंस के सवाल पूछे जा रहे हैं कि पढ़ो ना पढ़ो एक बराबर है। और इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश ऐसी कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछी जा रही है चीज़ें काफ़ी, और पैसेज ऐसा इतना लेंदी कि 1 घंटे में पूरा एग्ज़ाम सॉल्व करना काफ़ी चैलेंजिंग है। और पैसेज ऐसा कि आप उसमें स्किमिंग करोगे तो स्किमिंग भी काम नहीं आ रही। स्किमिंग का मतलब जैसे ऊपर से पढ़ना और मेन चीज़ें कलेक्ट करना और उस हिसाब से आंसर देना, वो भी कुछ चीज़ काम नहीं आ रही। पूरा डीप में पढ़ना पड़ रहा है और सबके आंसर आपको समझ के देना पड़ेगा पैसेज को। ऐसा पैसेज पूछा जा रहा है। वो क्या एक आधी नहीं पूछी गई है जो प्रीवियस ईयर से थोड़ी हटके थी। मैथ कैलकुलेटिव, रीजनिंग गलत क्वेश्चन, जीके आउट ऑफ द बॉक्स, इंग्लिश इतनी लेंदी, चारों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ समस्याएं आ रही है। मतलब जब आपसे एग्जाम नहीं लिया जा रहा तो छोड़ दो ना, कोई और ले लेगा एग्जाम। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अपनी जगह किसी और को भेज दो, वो एग्जाम करा लेगा। और भाई जिन्होंने प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रखा है, पढ़ रखे हैं, जिन्होंने अच्छा समझ रखा है, वो पढ़ के आओ, देखो आगे क्या हो। सिलेक्शन होना ना होना भगवान के हाथ में है, किस्मत के हाथ में, मेहनत के हाथ, सारी चीज़ें मायने करती है आपके सिलेक्शन में। और अटैम्प्ट, एंड में अटैम्प्ट का शो नहीं हो रहा कितने अटैम्प्ट किए हैं आपने। मैंने लगभग 80-85 अटैम्प्ट किए होंगे, उसमें से 5 तो मेरे पैसेज का पूरा छूट गया। अगर मैं उनमें 5 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाता तो सारा छूट जाता। हार्ड शिफ्ट आने का भी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने कम पढ़ाई की है, एक तो वो रेस से बाहर हो जाएंगे, और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है पर उन्हें अटैम्प्ट करना नहीं आता तो उनके हाथ पैर फूल जाएंगे, वैसे ही उनका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, तो ऐसे वो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं इसमें। और फिर एंड में क्या कहूँ, आप वही अपना प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहो, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा, भगवान अच्छा करेगा। बाकी ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।